वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के ब्लड रिलेशन टॉपिक के तीसरे लेक्चर को लेकर के आया हूं। अगर आप इसके पहले के दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया पे जा करके आप उन दो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं ताकि आपको ये वाला लेक्चर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध भी बोलते हैं, और ये इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि आप कोई भी एग्जाम दोगे जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वहां पे ब्लड रिलेशन से एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के मैंने दो लेक्चर पहले आपको करा रखे हैं, तो ये तीसरा लेक्चर है। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चलते हैं आज के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले दोनों वीडियोस में मैंने इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करा रखा है। आपको अच्छे से समझाया था कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को फैमिली ट्री बना करके कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो टोटल हम लोग 19 क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग 19 के बाद 20वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो ब्लड रिलेशंस में जो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो पहला टाइप होता है पजल टाइप, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, एक पैसेज दिया होता है, और पैसेज को पढ़ करके आप एक फैमिली ट्री बनाते हो, वंश वृक्ष बनाते हो, और उसके हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति से रिश्ता आराम से बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ब्लड रिलेशंस के दूसरे टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग कोडिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ब्लड रिलेशन के उन क्वेश्चंस को करेंगे जहां पे आपको कोड्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाता है और आप उसी के हिसाब से आप आंसर करते हो। जैसे कि देखिए आज का 20वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करें तो क्या बोल रखा है कि गिवन मतलब दिया हुआ है, ये कुछ कोड्स आपको दे रखे हैं। कोड्स में क्या है, जैसे कि a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है। मतलब ये जो प्लस है वो प्लस का मतलब क्या हो गया कि a जो है वो पिता है किसका, b का। तो a प्लस बी का मतलब हो गया ये जो पहला व्यक्ति है मतलब a है वो b का फादर हो गया। ठीक है। अब जैसे माइनस है तो माइनस का मतलब है डॉटर, मतलब a माइनस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। मतलब ये जो पहला व्यक्ति a है वो b की पुत्री हो जाएगी अगर a और b के बीच में कोई माइनस लगाओ। a इंटू बी अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो वो होता है सिस्टर। तो a गुना b का मतलब हो गया जो a है वो b की बहन है। a क्या है, b की बहन है। और a डिवीजन b, ये देखिए ये भाग का साइन है, तो अगर a डिवीजन b का अर्थ है कि a b का पति है, जो a है वो b का क्या हो गया, पति हो गया। मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि प्लस का मतलब हो गया फादर, माइनस का मतलब हो गया डॉटर, गुना का मतलब हो गया सिस्टर, और ये भाग का मतलब हो गया हस्बैंड। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो आपको एक कोड दे रखा है, 4 कोड, और 4 कोड का अर्थ बता रखा है। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन में क्या है कि बोल रखा है इफ p गुना q माइनस r प्लस s देन हाउ इज p रिलेटेड टू s। मतलब एक इक्वेशन आपको बनाया हुआ है। अब बोला है यदि p गुना q माइनस r प्लस s है तब p का s से क्या संबंध है। तो बात है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए जैसा मैथमेटिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन जिस प्रकार से बना हुआ है आप उसी ऑर्डर में उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हो। मतलब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेफ्ट से लेके राइट तक, बाएं से लेके दाएं तक क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, और जैसा जैसा बोला है वैसा फैमिली ट्री हम वंश वृक्ष बनाते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, p गुना q, p गुना q। अब पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि गुना का मतलब क्या है, बहन है। गुना का मतलब क्या है, बहन। इसका मतलब ये जो p है वो q की क्या है, बहन है। तो p को q की बहन बना दीजिए। तो एक p है जो कि बहन है, तो बहन है मतलब महिला है, महिला को सर्कल में रखते हैं, और ये q है जो उसके बगल में आ गया। और q का अभी हमें नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि जो p है वो q की बहन है। आगे देखिए क्या बोला है, q माइनस r। अब माइनस का मतलब क्या था, देखिए यहाँ
माइनस का मतलब था पुत्री, डॉटर, तो मतलब Q माइनस R का मतलब जो Q है वो R की पुत्री है, तो ये जो Q है वो R की पुत्री है, तो Q को R की पुत्री बना दीजिए। ये जो Q है उसको भी एक महिला बना देंगे, पुत्री बना देंगे, और किसकी पुत्री बना देंगे? R की। ये हो गए R की पुत्री। अब बोला है प्लस S, प्लस का मतलब क्या था? देखिए प्लस का मतलब था फादर, पिता, मतलब R जो है वो S का पिता है। R किसका पिता है? S का पिता है। R के नीचे S आ जाएगा, और S का जेंडर हमको नहीं मालूम, S महिला है या पुरुष है हमको नहीं मालूम। तो बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। P गुना Q माइनस R प्लस S का अगर हम फैमिली ट्री, वंश वृक्ष बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। हुआ क्या है कि P को Q की बहन बना दिए, फिर Q को R की पुत्री बना दिए, और R को S का पिता बना दिए। मतलब R जो है ये व्यक्ति, ये R पिता है, और पिता किसका है? तीनों का पिता है, P का, Q का और S का। इसमें P और Q तो महिला है, और S के बारे में हमको नहीं मालूम। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, मतलब जैसे ही ये वंश वृक्ष आपका बन जाए आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोला है तब P का S से क्या संबंध? देखिए P का रिश्ता पूछा हुआ है, इसका रिश्ता पूछा हुआ है, तो ये P का S, P जो है S का क्या हुआ? P का पूछा है ना, P रिलेटेड, जिसका रिलेटेड बोलेगा वही बताना है। P रिलेटेड टू S, P का S से, तो ये P का रिश्ता क्या हो गया S से? तो P की बहन हो गई। अब बहन का मतलब हो गया कि ये हो गई सिस्टर। क्या हो गई? सिस्टर। तो पहले क्वेश्चन का पहला का आंसर हो गया बी, जो कि है सिस्टर। हो गया। चलिए दूसरे भाग को देखिए। दूसरे बोला है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इन वन, मतलब इसी फिगर में, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस विथ पी? पहले में एस का पी से क्या संबंध है? रिलेशनशिप ऑफ एस, एस का रिश्ता पूछा है पी से, मतलब इस बार हमको इस एस का रिश्ता बताना है, एस का रिश्ता बताना है पी से। अब देखिए ये एस महिला है या पुरुष है हमको नहीं मालूम, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, तो भाई या बहन। अब ऑप्शंस में देखिए भाई या बहन में क्या दे रखा है एस के लिए, तो देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ भाई या बहन दोनों ही दे रखा है, तो हम इसको लगाएंगे डी, आंसर हो गया मेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में एक नया इक्वेशन दे रखा है, नया इक्वेशन दे रखा है m भाग n माइनस आर प्लस पी। अब इस इक्वेशन का आपको वंश वृक्ष बनाना है और फिर हम आंसर कर पाएंगे। तो जब तक वंश वृक्ष बनेगा नहीं आप आंसर नहीं कर सकते हो। देखिए m भाग n और डिवीजन, ये भाग जो था इसका मतलब क्या था? यहां दे रखा है भाग का मतलब है पति, मतलब जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का पति है। इसका मतलब ये हुआ कि m भाग n में m पति हो गया, तो m को पति बना दीजिए, m हो गया पति, पति मतलब मेल, और महिला हो गई n, n हो गई महिला जो कि पत्नी है। m हो गया पति और n हो गई पत्नी। अब बोला है माइनस, अब माइनस का मतलब क्या था एक बार फिर से देख ले। माइनस का मतलब था डॉटर, पुत्री, मतलब n जो है ये n r की पुत्री है, n r की पुत्री है, मतलब n जो है ये r की पुत्री है, n r की पुत्री है, n को r की पुत्री बना दिए, ये भी हो गया। फिर है प्लस, देखिए प्लस का मतलब क्या था? प्लस का मतलब फादर, मतलब जो r है वो p का फादर है, ये जो r है वो फादर है किसका? p का, तो r फादर है p का, तो मतलब p जो n के बगल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया वंश वृक्ष बन गया। फिर से समझ लीजिए m भाग n में m पति है n पत्नी है, m पति है n पत्नी है, पति पत्नी प्लस कर दिए बीच में, n माइनस r, n जो है वो पुत्री है r की, n पुत्री है किसकी? r की पुत्री बना दिए। r प्लस p, r पिता है p का, r पिता है मतलब ये मेल है और इसको मेल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, हाउ इज m रिलेटेड टू p? तो इस m का रिश्ता बताना है किससे? p से, P से M का रिश्ता, तो M कौन होगा? तो देखिए P की बहन है N, और इस बहन के पति को हम क्या बोलते हैं? जीजा बोलते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो P के लिए M है जीजा। ऑप्शन में देखिए कहीं जीजा दे रखा है, तो जीजा दे रखा है, देखिए पहला ऑप्शन ब्रदर इन लॉ जो कि है जीजा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये क्योंकि ये कोडिंग का पहला क्वेश्चन है, हम कोडिंग के ब्लड रिलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसा होगा कि सबसे पहले आपको कोड्स दिए होंगे, ये कोड का मतलब आप समझ जाओ, और कोड्स के बाद कुछ इक्वेशंस दे रखे होंगे, उस इक्वेशन को बाएं से दाएं सॉल्व करते हुए आप फैमिली ट्री बना लीजिए, और फैमिली ट्री बनाने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम आंसर कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एक नया क्वेश्चन है और आपके सामने कुछ नए कोड्स दिए गए हैं, कुछ आपके सामने नए कोड्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे P $Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q,
मतलब ये जो डॉलर का मतलब हो गया कि डॉलर माँ है, और जो पहला व्यक्ति होगा वो दूसरे व्यक्ति की क्या होगी, माँ होगी। ऐसे पी हैज क्यू, हैज का मतलब हो गया फादर, और जो पी है वो क्यू का फादर हो गया, मतलब पी क्यू का फादर है। ये वाला ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला है पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। मतलब एट द रेट अगर दो नाम के बीच में अगर एट द रेट लिखा हुआ हो, मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है वो पत्नी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति पत्नी है मतलब पहला व्यक्ति पति है? तो कभी कभी आपको कोड से है ना उल्टा लिख देता है। मतलब देखिए ये कोड तो सीधा लिखा हुआ था कि पी मदर है, दूसरे में पी फादर है, तीसरे में क्यू के बारे में बता रहा है। हमें क्यू के बारे में नहीं जानना, हमें पहले व्यक्ति के बारे में जानना है। तो पी हस्बैंड है हम ऐसा बोलेंगे। और देखिए पी परसेंटेज क्यू में पी इज दी डॉटर, पी पुत्री है, ठीक है। तो यहां से हमको ये चार कोड दे रखे हैं, चारों कोड का मतलब आपको पता चल गया। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे देखिए मैं कोड को फिर से लिख लिया हूं यहां पे, ताकि बार बार पिछले स्लाइड में मुझे न जाना पड़े। डॉलर का मतलब हो गया मदर, माँ। हैज का मतलब हो गया फादर, पिता। एट द रेट का मतलब हो गया हस्बैंड। अब मैं हस्बैंड बोल रहा हूं क्योंकि पहला जो भी नाम होगा वो हस्बैंड होगा। अगर पहला नाम हस्बैंड होगा तो ऑब्वियसली जो दूसरा नाम होगा वो क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी। और परसेंटेज का मतलब है डॉटर। यही कोड पीछे दे रखा था। अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले बोला है पी एट द रेट क्यू, और एट द रेट का मतलब होता है हस्बैंड, मतलब पी पति है, क्यू पत्नी है। तो सबसे पहले पी को आप एक पति बना दीजिए और इसकी एक पत्नी बना लीजिए क्यू। पी क्यू का पति है और क्यू पी की पत्नी है, हो गया। अब क्यू डॉलर एम, और डॉलर का मतलब है माँ, मतलब क्यू जो है वो माँ है। क्यू किसकी माँ है, एम की माँ है। क्यू डॉलर एम मतलब क्यू माँ है एम की। तो क्यू माँ को बना दो और माँ के नीचे एम रख लो। एम हैज टी, हैज मतलब होता है फादर, मतलब एम जो है वो पिता है। किसका पिता है, टी का। एम जो है ये व्यक्ति ये पिता है, किसका पिता है, टी का पिता है। एम हैज टी मतलब एम हो गया फादर किसका, टी का। तो ये परिवार वृक्ष बन गया जी, वंश वृक्ष बन गया मेरा। पी क्यू पति पत्नी, क्यू माँ है एम की, और एम पिता है टी का। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हाउ इज पी रिलेटेड, पी का रिश्ता बताना है मुझे। पी रिलेटेड, पी का किससे, टी से। तो कि टी के पिता, अब पिता के पिता क्या होते हैं जी, दादा होते हैं। तो ये ग्रैंड फादर हो गए, पिता के पिता हो गए दादा, मतलब ग्रैंड फादर, मतलब सी आंसर है। तो टी के पिता एम है और एम के माता पिता पी क्यू है, तो पी हो गए दादा। चलिए बहुत ही आसान था। इसी प्रकार से दूसरे फैमिली ट्री को बनाने की कोशिश करिए। दूसरा फैमिली ट्री क्या बोलता है, एफ एट द रेट डी। अब पता है एट द रेट मतलब हस्बैंड, तो फिर से बना लीजिए, एफ को बना दीजिए पति और डी को बना दीजिए पत्नी। एफ एट द रेट डी, एफ पति डी पत्नी। प्रतिशत मतलब है डॉटर, मतलब जो डी डॉटर है किसकी, के की, तो डी को डॉटर बनाइए किसकी, के की। के इसके ऊपर आ गया, डी बेटी हो गई, पुत्री हो गई के की। फिर हैज, हैज का मतलब फादर, मतलब के है वो फादर है किसका, एच का। तो एच डी के बगल में आ गया, एच हो गया डी के बगल में। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए क्या हमने सही बनाया। एफ को हमने पति पत्नी बना दिया, ठीक है। डी प्रतिशत के, प्रतिशत मतलब डॉटर है, तो डी हो गई डॉटर, डी हो गई डॉटर किसकी, के की, तो के ऊपर आ गया। और फिर के हो गया हैज, हैज मतलब फादर, मतलब के पिता है, पिता मतलब मेल है, तो के पिता है किसकी, एच का, तो एच डी के बगल में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब बोला है एफ का एच से, मतलब इस एफ का रिश्ता बताना है जी एच से। फिर वही है, एच की बहन है, अब बहन का पति, बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा कहलाता है। तो ये हो गया जीजा मतलब ब्रदर इन लॉ। अब देखिए ऑप्शन में ब्रदर इन लॉ आपको दे रखा है सबसे पहले ये, तो हम आराम से इसका भी आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है, सेम क्वेश्चन यहां पे भी है। तो एक बार कोड देख लें, जैसे जी हैज एम, हैज का मतलब क्या था, फादर था। जी हैज एम मतलब जी हो गया फादर आपका, जी हो गया फादर, फादर है किसका, एम का। तो जी को फादर बना दीजिए एम का, जी को फादर बना दीजिए एम का। एम एट द रेट टी, एट जो था वो हस्बैंड दर्शा रहा था, मतलब एम हस्बैंड है, एन वाइफ है। एम को बना दीजिए पति और इसकी एक पत्नी बना दीजिए एन को, पति पत्नी हो गए। एट द रेट मतलब हो गया पति पत्नी। प्रतिशत का मतलब यहां क्या था, देखिए एक बार, प्रतिशत का मतलब था डॉटर, मतलब कि एन जो है वो डॉटर है, एन डॉटर है, किसकी डॉटर है, टी की। तो टी की डॉटर हो गई, तो एन के ऊपर आ गया टी।
तो बोला है जी का टी से, आपको इसका रिश्ता बताना है जी का रिश्ता बताना। आप देखिए ध्यान से इसको बताइएगा, क्योंकि लगभग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति हैं जो आपस में शादीशुदा हैं, एक है एम और एक है एन, एक है पति एक है पत्नी। अब ये जो पति है, जो लड़का है, उसके पिता हैं जी, और ये जो एन है, जो पत्नी है, उसकी माँ या पिता। अब ये टी कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये पता है माँ या पिता, फादर या मदर में कोई है। तो एम के पिता जी और एन के माँ या पिता टी। तो टी, ये जो जी है वो टी का से कैसे संबंधित है, मतलब टी जी को क्या बोलेगी? तो ऑब्वियसली जी एक मेल है, और आपको पता है इसको समधी बोला जाता है। इसी को हम समधी बोलते हैं। मतलब दो व्यक्ति जो आपस में शादीशुदा होते हैं, उनके जो माता पिता आपस में समधी और समधन होते हैं। तो ये क्योंकि मेल है तो समधी, देखिए ऑप्शन में समधी दे रखा है, और समधी का भी इंग्लिश ब्रदर इन लॉ ही होता है। समधी का भी इंग्लिश क्या होता है? ब्रदर इन लॉ ही होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले भी बोला हूं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को ना आप इंग्लिश हिंदी दोनों से करने की कोशिश करो, क्योंकि ब्लड रिलेशन में ब्रदर इन लॉ का बहुत सारे मतलब है। ब्रदर इन लॉ में साला भी आ गया, ब्रदर इन लॉ में जीजा भी आ गया, ब्रदर इन लॉ में समधी भी आ गया। तो ऐसे ही आप ब्रदर इन लॉ, जो आप सिर्फ ब्रदर इन लॉ देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा ब्रदर इन लॉ है। तो इसीलिए इसका हिंदी भी आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही बताने की। समधी का भी इंग्लिश ब्रदर इन लॉ ही होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ नए कोड्स दे रखे हैं, नया कोड दे रखा है, और कोड के नीचे ही क्वेश्चन है, और ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, नया टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान से समझेंगे। एक बार क्या बोल रखा है, देखिए ये जो डॉलर है, डॉलर माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉलर मतलब मदर हो गया, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की माँ है। पी हैज क्यू, हैज मतलब हो गया फादर, मतलब पी जो है वो क्यू का पिता है। एट मतलब हो गया वाइफ, तो वाइफ कौन है? देखिए फिर से यहां देखिए, क्यू वाइफ है, मतलब पी हस्बैंड है, तो मैं एट को हस्बैंड बोलूंगा, क्योंकि पहला व्यक्ति का मुझे रिश्ता जानना है। पी प्रतिशत क्यू मतलब फिर वो डॉटर है, पी डॉटर है। चलिए ये चार कोड है। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, और देखिए ये कुछ अलग क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन सी इज ग्रैंड सन ऑफ ए। अब नीचे 5 ऑप्शन है। अब बोल रहा है इनमें से किसका, मतलब इनमें से हम किसको अगर सॉल्व करेंगे, इनमें से किसको सॉल्व करेंगे, तो जो सी है वो ए का ग्रैंड सन होगा, मतलब जो सी है वो ए का पोता होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब ये एक्सप्रेशंस है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, इनको अभिव्यक्ति बोलते हैं। इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ सी ए का पोता है? तो क्या मुझे पांचों फिगर बनाने पड़ेंगे? क्योंकि सी ए का पोता है, ये कौन से इक्वेशन से आएगा ये मैं देख के नहीं बता सकता हूं। तो मुझे करना क्या होगा? पांचों सॉल्व करना होगा। और सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चंस का टाइमिंग बहुत कम होता है, मतलब आपको आंसर जल्द से जल्द करना है। तो क्या मैं एक फैमिली ट्री बनाऊं, ये गलत हो गया, फिर दूसरा बनाऊं, फिर ये गलत हो गया, फिर तीसरा बनाऊं, क्या मैं ऐसा करूंगा? तो ऐसा नहीं करेंगे। एक मैं आपको ट्रिक दे सकता हूं कि क्या करना है। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि सी जो है वो ए का क्या है? पोता है। मतलब सी अगर ए का पोता है, तो देखिए ये जो सी है ना, सी इज द ग्रैंडसन, तो ये जो सी है इसको 100% आपको मेल ही रखना होगा, क्योंकि सी पोता कैसे होगा? सी पोता तभी होगा जब सी लड़का होगा, लड़का होगा मतलब मेल होगा। मतलब ये बात को बस आप पकड़ लीजिए कि सी को मेल होना जरूरी है, और ये 100% मेल ही होना चाहिए। एक जरूरी नहीं है, ए दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती है। तो ए का हमें नहीं मालूम, क्योंकि पोता बोला है ना, तो पोता तो दादा का भी होता है, पोता दादी का भी होता है, मतलब ए मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। बट ये पक्का है कि सी जो है हमारा मेल है। अब इन पांचों ऑप्शंस में आप कोशिश करिए ये पहचानने की कि किसमें ए फीमेल है, और जिसमें भी ए फीमेल है उनको मैं हटा दूंगा, जो बच जाएंगे मैं उनको ही सॉल्व करूंगा। जैसे 5 ऑप्शंस हैं, अगर इन 5 ऑप्शन में मेरे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भी हट गए तो मेरा काम तो बन गया, मतलब टाइम बच गया। तो अब ये देखिए सी क्या है? पोता है, मतलब सी मेल है। पहले में यहां देखिए क्या बोला है, सी प्रति। अब हम जब भी रिश्ता बताते हैं ना तो हमेशा आगे वाले को देखते हैं। जैसे सी प्रतिशत डी बोला है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखिए डॉटर, मतलब डॉटर मतलब सी डी की पुत्री है। क्या सी डी की पुत्री है? तो अगर सी अगर फीमेल है तो क्या सी मेल हो सकती है? नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, हटा दीजिए। अब देखिए अगला है डॉलर। डॉलर का मतलब देखिए क्या था? डॉलर का मतलब माँ था, मतलब जो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की माँ है। तो दूसरे में सी डॉलर डी, मतलब सी जो है वो माँ है, और माँ अगर है तो वो पोता नहीं हो सकता, मतलब
वो लड़का नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखिए C@D, और @D का मतलब क्या था कि C@D का मतलब था कि दूसरे व्यक्ति पत्नी है तो पहला व्यक्ति पति है, तो C@D मतलब C हो गया पति और D हो गई पत्नी, तो C लड़का है, तो इसको मैं चेक करूंगा। अभी मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये सही है, अभी मैं चेक करूंगा कि हो सकता है ये सही हो जाए। आगे देखिए C@E, यहां पे भी C जो @ मतलब हस्बैंड है, C यहां पे भी देखिए हस्बैंड है, मतलब इसको भी चेक करना होगा। अब पांचवें में देखिए @C, अब @ के बाद क्या हुआ था, मतलब D, अगर D@C है मतलब D पति है, C पत्नी है, तो पत्नी तो मतलब C को यहां पत्नी बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। अब एक बात खुद से बताओ, 5 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो हट गए, क्योंकि 3 ऑप्शन में C क्या है, महिला है, तो 2 ही ऑप्शन बचे ना जिसमें C मेल है, तो उस मेल वाले को आप बना लो फैमिली ट्री और देख लो कौन सा सही है। तो चलिए मैं पहले तीसरे ऑप्शन को, मैं पहले C वाले ऑप्शन को बनाता हूं। तो C ऑप्शन में क्या बोला है, देखिए A हैज B, और हैज का मतलब है फादर, A हैज B मतलब फादर, तो A जो है वो B का पिता है, तो A को हम पिता बना दिए, किसका, B का, A को पिता बना दिए B का, हो गया। फिर है B हैज C, हैज का मतलब है पिता, मतलब B C का पिता है, B जो है वो भी पिता है किसका, C का। अब C@D, मतलब हो गया पति पत्नी, मतलब C है वो हस्बैंड है और C के साथ पत्नी है D, C D पति पत्नी हो गई। अब है $E, डॉलर का मतलब होती है माँ, मतलब D है माँ, D है माँ किसकी, E की, तो D माँ है E की, E इसके नीचे आ गया। तो बोला है इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति में C जो है वो A का पोता है, तो देखिए क्या ये C A का पोता है, तो एक का बेटा, बेटा का बेटा पोता, तो 100% मेरा C आंसर सही हो गया, तो मुझे दूसरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये C आंसर मेरा सही होता है, ये C आंसर जो है मेरा सही होता है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि अगर कभी भी आपको रिश्ता दे दिया हो और 5 ऑप्शंस दिया हो मैथमेटिकल इक्वेशन का, तो पांचों सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। करोगे क्या आप, अब जिसका जेंडर, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ लो कि किसका जेंडर, कौन मेल या फीमेल है, जिसका मेल या फीमेल 100% बात कंफर्म है उसको यहां से चेक कर लो, जो एलिमिनेट हो जा रहा है ऑप्शन उसको पहले हटा दो, जो बच जाए उसको सॉल्व करो। अब देखिए 2 बचे थे, अब 2 में पहला ही आपका सही हो गया, तो आपका कितना टाइम बच गया। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मींस A इज द सिस्टर ऑफ D, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि A D की बहन है। मतलब यहां पे हमें A को बहन बनाना है, मतलब A को महिला, फीमेल होना जरूरी है, A को D की बहन बनाने के लिए A को महिला होना जरूरी है। अब मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो पांचवा तो नॉन ऑफ दीज है, तो 4 ऑप्शंस में चेक करिए कि किसमें A महिला निकल रही है, किसमें A पुरुष निकल रहा है। तो देखिए @ मतलब क्या होता है, हस्बैंड, मतलब A पति है, अगर A पति है तो मतलब ये मेल है, मतलब ये फीमेल नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरे में देखिए A हैज B, हैज मतलब होता है फादर, मतलब A अगर पिता है तो मेल है, तो वो फीमेल नहीं हो सकती है, ये भी गलत हो गया। तीसरा है A%B, प्रतिशत मतलब होता है डॉटर, डॉटर मतलब इसको चेक करना होगा क्योंकि ये महिला है, तो हो सकता है ये हो जाए, अभी हमको नहीं पता। चौथे में देखिए D में है A डॉलर, डॉलर मतलब होती है माँ, मतलब A जो है वो डॉलर है, डॉलर मतलब माँ, मतलब इसको भी चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस में थे, 2 ऑप्शन में जिसमें A मेल है उसको हटा देते हैं और बाकी के जो 2 ऑप्शन है उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए तीसरा ऑप्शन हम पहले C को अगर सॉल्व करें, तो C को सॉल्व करें तो A%B और प्रतिशत मतलब है डॉटर, मतलब A को बना दीजिए बेटी, A को बना दीजिए पुत्री, किसकी पुत्री बनाना है, B की पुत्री बनाना है, हो गया। अब आ गया B@C, मतलब होता है हस्बैंड, मतलब B जो है वो हस्बैंड है और इसकी वाइफ है C, ये भी हो गया। अब देखिए C$D, डॉलर का मतलब होता है मदर, मतलब C जो है वो माँ है, किसकी माँ है, D की, तो D नीचे आ गया, C माँ है D की। अब देखिए D हैज E, हैज मतलब होता है फादर, मतलब ये D जो है वो पिता है, किसका पिता है, E का पिता है, तो ये इसके नीचे आ गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही बनाया है कि नहीं। तो A B की बेटी है, तो A B की पुत्री हो गई। B@C मतलब B पति है, C पत्नी है, B पति है, C पत्नी है। C है $D, डॉलर मतलब माँ, तो C माँ है, D उसके नीचे आ गया। D हैज E, D हैज मतलब होता है फादर, मतलब D अगर फादर है
तो फादर डी है तो इसके नीचे ई आ गया। तो क्या पूछा था, इनमें से ए डी की बहन, तो देखिए क्या ए डी की बहन है, हाँ, क्योंकि ए डी भाई बहन है और इसके माता पिता बी सी हैं, तो मतलब ए जैसे ही बहन है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो मेरा तीसरा ऑप्शन है वो सही है, मतलब सी ऑप्शन ही सही है, तो मुझे डी चेक करने का भी जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले ऑप्शन को हटा देंगे, जो ऑप्शन बच जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आता है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे भी कुछ कोड्स आपको दे रखे हैं और कोड्स के नीचे एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और उसमें रिश्ता हमको बताना है किसका क्या रिश्ता है। तो एक बार कोड्स को समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है। प्लस का मतलब हो गया m प्लस n, मतलब m हो गया भाई, प्लस का मतलब हो गया ब्रदर। ठीक है, m गुना n, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है m हस्बैंड है n का, मतलब m पति है n पत्नी है, ये भी हो गया। m भाग n, डिवीजन का मतलब है डॉटर, मतलब m पुत्री है। ठीक है, फिर m एट द रेट n, m एट द रेट मतलब m माँ है, m n की माँ है तो m माँ हो गई। तो चारों कोड्स का मतलब पता चल गया कि एट कि प्लस का मतलब भाई है, गुना का मतलब पति है, भाग का मतलब बेटी है और एट द रेट का मतलब माँ है। ठीक है, चलिए अब ये जो एक इक्वेशन दे रखा है, देखिए p गुना r भाग t प्लस s भाग u, इसको सॉल्व करना है और हमें ये बताना है हाउ इज u रिलेटेड टू p, u का p से क्या संबंध है, u का p से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम p गुना r को सॉल्व करेंगे और गुना का मतलब क्या था, हस्बैंड, गुना का मतलब क्या था, हस्बैंड, मतलब p हो गया पति, r हो गई पत्नी, बना लीजिए, p हो गया हस्बैंड और r हो गई उसकी पत्नी, r हो गई पत्नी, p r हो गया। और फिर देखिए यहाँ भाग दिया हुआ है और भाग मतलब डिवीजन, डिवीजन का साइन मतलब है पुत्री, मतलब r जो है वो t की पुत्री है, तो r जो है वो t की पुत्री है, तो r के ऊपर हो गए t, क्योंकि t का पुत्री r हो गया हमारा। फिर देखिए आगे बोला है t प्लस s, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, t प्लस s, प्लस मतलब हो गया ब्रदर, मतलब t जो है वो s का भाई है, तो जो t है वो s का भाई है, तो t के इस साइड बगल में s बना लीजिए, t s का भाई है, तो s का भाई है तो t को मेल बना देंगे, भाई है। और फिर है s भाग u, डिवीजन का मतलब है बेटी, डिवीजन का मतलब है पुत्री, डॉटर, तो s जो है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, u की, तो s पुत्री है u की, तो इसके ऊपर u आ गया, इसके ऊपर u आ गया। तो पूछा है हाउ इज u रिलेटेड टू p, तो u का रिश्ता पूछा है p से, तो इस u का रिश्ता पूछ रखा है हमसे p से। तो देखिए p ने किसी से शादी करी r से, r के पिता है, अब पिता के माता या पिता u है, पिता के माता या पिता u है, तो इस u का रिश्ता पूछ रखा है p से। तो देखिए p का u का अगर रिश्ता बताएंगे तो देखिए आप पहले आप r का रिश्ता बता दीजिए, तो r के पिता है t और पिता के माता या पिता, क्योंकि मेल फीमेल के बारे में u का हमको नहीं मालूम, तो ये दादा या दादी हो जाएगी। तो r के लिए u जो है वो दादा दादी है, दादा या दादी, क्योंकि r के पिता t है और t के पिता या माता u है, तो दादा या दादी। अब p जो है वो p के लिए r पत्नी है, p के लिए t जो है वो ससुर है, और ससुर के पिता या माता क्या कहलाएंगे, दादा ससुर या दादी ससुर। मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हम बोलेंगे, देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। ग्रैंड फादर इन लॉ मतलब दादा, और क्योंकि ससुर का रिश्ता है तो ससुर, या दादी और सास, दादा ससुर या दादी सास, दादा ससुर या दादी सास, तो डी ऑप्शन हो गया मेरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। यहां पे क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मींस ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति ये बताता है कि जो ए है वो बी की पुत्र वधु है, ए बी की पुत्र वधु है। अब अगर ए बी की पुत्र वधु है तो ए को महिला होना जरूरी है, तो ही ये बहु बनेगी, पुत्र वधु मतलब बहु बनेगी। ए बी की पुत्र वधु है तो ए को महिला होना जरूरी है। अब अगर हम पीछे कोड्स को देखें तो यहाँ देखिए ए एट द रेट सी है, तो एट का मतलब क्या है, पीछे देखें तो एट का मतलब है माँ, एट का मतलब होता है माँ, मतलब ए मदर है, मदर है मतलब ये फीमेल है, तो हो सकता है ये ऑप्शन मुझे चेक करना होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत नहीं हुआ है। अब यहाँ ए एट द रेट डी है तो फिर से ए माँ बन जाएगी, ए माँ बन जाएगी, तो ये महिला है, तो हो सकता है इसे भी हमको चेक करना होगा क्योंकि ये महिला है, क्योंकि माँ है। तीसरे में देखिए ए यहाँ पे है ए एट द रेट सी, अब यहाँ पे भी ए एट द रेट मतलब होता है माँ, मतलब ये भी महिला है, इसको भी चेक करना होगा। और चौथे में देखिए डिवीजन है, ए डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या था, डॉटर। अब डॉटर मतलब ए जो है ये डॉटर बन गई, ए डॉटर बन गई, तो ये भी महिला है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि चारों ऑप्शंस में ए आपकी महिला ही निकल के आ रही है। अच्छा एक बार यहाँ गुना को चेक कर लीजिए, ए के पहले गुना था, अब गुना क्या दर्शा रहा था,
पति है, मतलब एम पति है, एन पत्नी है, तो ठीक है, मतलब ये भी पत्नी है, मतलब ये भी महिला है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि मान लीजिए मेरे आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आप चारों ऑप्शन में जो ए है वो महिला ही है, तो अब आप यहां पे कोई ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते हो, अब आपको चारों का फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पहले वाले का फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करता हूं, पहले वाले की फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करता हूं। तो ट्री बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, एक कोड को यहां से जल्दी से मैं लिख देता हूं कि कौन से कोड का मतलब क्या था। चलिए सारे कोड्स लिख लिए यहां पे हम। ऐड के मतलब है मदर माँ, प्लस का मतलब है ब्रदर भाई, गुना का मतलब है हस्बैंड पति, और भाग का मतलब है डॉटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन जो है उसका हम फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। अब ए एट द रेट सी, एट द रेट मतलब माँ, मतलब आप सबसे पहले ए को माँ बना दीजिए, किसकी माँ बना दें, सी की माँ बना दिए। गुना का मतलब है हस्बैंड, मतलब सी हो गया हस्बैंड, सी हो गया हस्बैंड, और हस्बैंड की एक वाइफ बना दीजिए डी, ये भी हो गया। और एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है मदर, मतलब डी जो है वो माँ है, किसकी माँ है, बी की, तो डी माँ है बी की, बना दिए। एक बार चेक कर लीजिए फिर से हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ए एट द रेट सी मतलब ए माँ हो गई सी की, ठीक है। सी गुना डी, गुना मतलब हस्बैंड, मतलब सी हस्बैंड है, और डी वाइफ है, हो गया। और डी एट द रेट भी मतलब एट द रेट मतलब माँ, मतलब डी माँ है बी की, ठीक है, मतलब ये सही बना है। अब चेक करिए कि क्या ए बी की पुत्र वधु है, क्या ए बी की पुत्र वधु है। देखिए बी नीचे है, ए ऊपर है, तो पुत्र वधु नहीं होगा, पुत्र वधु के लिए ए को नीचे होना पड़ता है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करता हूं। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। बी एट द रेट सी, एट द रेट मतलब माँ, मतलब बी को बना दीजिए माँ, बी को बना देंगे माँ, किसकी माँ, सी की माँ बना दिए। सी गुना ए, गुना का मतलब है हस्बैंड, मतलब सी हो गया पति, और पति की पत्नी हो गई ए, सी हो गई, सी हो गया पति, पति की पत्नी हो गई ए। अब ए एट द रेट डी, एट द रेट मतलब माँ, ए माँ है, किसकी माँ है, डी की माँ है। क्या यहां पे अब ये फैमिली ट्री बन गया, एक बार चेक कर लीजिए। बी एट द रेट सी, बी माँ है, सी की माँ है, ठीक है। सी गुना ए, सी हस्बैंड है, किसका, ए का हस्बैंड है, ए पत्नी है, ठीक है। और ए माँ है किसके, डी, ए माँ है डी की, ठीक है, ये बन गया। चेक करिए क्या ए बी की पुत्र वधु है, तो देखिए बी का एक लड़का है, बेटा है, सी, और सी की जो पत्नी है ए, तो जो ए है वो बी की क्या हो गई, पुत्र वधु हो गई। पुत्र मतलब सी, और सी की पत्नी ए, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। मतलब मुझे सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, 4 ऑप्शन चेक करना था, पहला ऑप्शन किया गलत, दूसरा ऑप्शन चेक किया सही। तो अब यहीं पे हम रुक जाएंगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर बी बिल्कुल सही है। अगर ये सही हो गया तब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोडिंग के मैंने आपको आज 4-5 क्वेश्चंस कराए, और हर क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस थे। इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो ब्लड रिलेशंस में लगभग मेरे 2 टाइप अब खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक आपका हो गया पैसेज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट, और कोडिंग वाले भी क्वेश्चंस कंप्लीट। कोडिंग में आपको 1-2 क्वेश्चंस और अपने अगले लेक्चर में करा दूंगा, उसके बाद कोडिंग के क्वेश्चंस भी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपके सामने इसके अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।